वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। अस्पताल बनाया उसने लोग। मोहनलाल जी, त्रिपाठी जी, मैं फरहत अली साहब जुड़े हैं, उनसे एक कमेंट ले लूं, फिर आ रहा हूं आपके पास। हमने नौकरी दी तो लोग नौकरी किए, हमने लोकतंत्र को जिंदा किया, बनाए रखा, पार्टियां बनी और आज बकवास कर रहे हैं हम ही से आकर। लोकतंत्र को आपने जिंदा रखा। संविधान के आज भी दो नहीं, मोहनलाल जी अपनी बारी में, मोहनलाल जी सुन लीजिए, अपनी बारी में बोले हम। लोकतंत्र वो आपने ये सिर्फ अपनी जेब भरने का काम किया। मोहन जी अपनी बारी में बोले, मैं आपको मौका दूंगा। साहब आप लोगों के ये लोकतंत्र बनाया आपने देश के अंदर। बड़े निकम्मे लोग हो आप लोग। 7 साल से सरकार है, आज भी वही स्विच करते हो। नहीं, बहस को आप दोनों लोग डिरेल कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे प्लीज दोनों लोग बहस को डिरेल ना करें। फरहत अली साहब मेरे साथ जुड़ गए, मैं उनसे सवाल ले लूं, फिर आता हूं आपके पास। फरहत अली साहब ये बताइए, मैंने आपसे ब्रेक के पहले भी आपकी आवाज चली गई थी, मैंने सवाल आपसे पूछा था। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर किसी चीज से अमन चैन खराब हो रहा है तो क्यों जिद होनी चाहिए ऐसी? क्या सड़क पर ही नमाज की गई कबूल होगी? क्या हम मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ सकते? क्या हम घरों में नमाज नहीं पढ़ सकते? क्यों ऐसी जिद है कि हम सड़क पे ही नमाज पढ़ेंगे? देखें, पहले तो हिंदुस्तान में जो मुसलमान है उसको सारी राजनीतिक दल वोटर मानते हैं जी। उसको इंसान नहीं मानते, उसको ना तो मुसलमान मानते हैं, सिर्फ वोटर मानते हैं। रह जाती है इबादत और रियाजत की बात कि हमें इबादत कहाँ करना है। तो इबादत सुकून की जगह पर कबूल की जाती है, जहाँ पर हमें सुकून हो, किसी को हम इजा मतलब डिस्टर्ब ना करें और ना होए। अगर ऐसी स्थिति में अगर सिचुएशन आती है कि हम लोग सड़क पे जमा हो जाते हैं, खास तौर से जुमे के दिन ये होता है, क्योंकि वैसे तो हम सब लोग मुसलमान होते हैं, हमें हर दिन नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ हम जैसे मुसलमान खाली जुमे को ये मानते हैं कि जुमे में अगर हमने नमाज पढ़ ली तो हम मुसलमान हो गए। जबकि एक इज्तिमा मतलब पहली चीज है कि अपने गली मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ो, उसके बाद आप बड़ी जामा मस्जिद में नमाज पढ़ो, उसके बाद आप ईद की नमाज आती है, ईदगाह में नमाज पढ़ो, क्योंकि जो आपके मुसलमान है, जो मुस्लिम तबका है, वो एक दूसरे से मिल ले, एक दूसरे को परेशानी है उसकी सहूलत दे। जहां पर किसी भी चीज से मेरी इबादत से, मेरी अजान से, मेरी नमाज से अगर किसी भी तबके को जरा सा भी नुकसान पहुंचता है तो मैं ये समझता हूं कि वो इबादत इस तरीके से कबूल नहीं होती। लेकिन पिछली सरकारों ने, चक्कर क्या है कि पिछली सरकारों ने परमिशन दे रखी थी, लोगों को आदत पड़ गई थी। अब इस सरकार ये नहीं हटा रही है, कुछ लोगों को नमाज से तकलीफ है, तो उन लोगों को भी ये सोच लेना चाहिए कि क्या 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट अगर हम दूसरे के लिए तकलीफ उठा लें, मतलब मैं दूसरे पक्ष की बात कर रहा हूं, तो हो सकता है कि भगवान उनकी पूजा से ज्यादा उसको सवाब दे कि ये जो मतलब जो हमारे हिंदू भाई थे, इन्होंने तकलीफ उठा के 20 मिनट बर्दाश्त कर लिया। सिर्फ बर्दाश्त करने की बात है। मुसलमानों को भी जिद छोड़ने की बात है, हिंदुओं को भी अहंकार छोड़ने की बात है, तभी हम बहुत अच्छे भारत की कल्पना करेंगे। अगर भगवान न करे हमारे अहंकार और जिद से हम लोग आपस में अशांति फैला देते हैं तो हमारा देश कहाँ जाएगा? इस वक्त में हमारे पड़ोसी मुल्क सिर्फ हमारे अंदर तिफरका फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं को भी समझना होगा और मुसलमानों को भी इस बात को समझना होगा। जब हम बहुत बेहतरीन भारत का निर्माण करेंगे और बहुत अच्छी बात कही जी। फरहत अली साहब आपने बहुत अच्छी बात कही। जो मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त हैं उनसे भी मैं बात करता हूं तो वो भी यही बताते हैं कि ऐसी जगह नमाज कभी कबूल नहीं हो सकती जहां किसी को आप तकलीफ दे रहे हो, जो जिससे आप परेशानी और जहां सुकून न हो, जो आपने बात कही। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जिद क्यों है? क्या जैसे गुड़गांव में भी आरोप लगता है कि स्थानीय लोग तो है लेकिन कुछ बाहरी लोग आकर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है? सुरेंद्र भाई यही तो बात, जैसे लोग जो हैं वो उनको बहकाते हैं, भड़काते हैं। अभी हिंदू को मैं नहीं कह सकता कि उन्हें अपना धर्म सीखने की जरूरत है, क्योंकि मैं उनके धर्म को जानता नहीं हूँ, लेकिन मुसलमानों को सही धर्म, सही इस्लाम सीखने की जरूरत है। मुझे अल्लाह की इबादत फजर में सुबह को उठ के करना है
तो मैं फजर की नमाज में अपने परिवार वालों को भी डिस्टर्ब नहीं करूं, क्योंकि मुझे अपनी खबर में जाना है, मुझे अपने गुनाहों का हिसाब देना है। इसलिए अगर कोई भी हमसे जरा सा भी डिस्टर्ब होता है तो अभी मेरी जो लोग मुसलमान बात देख रहे होंगे उनको बहुत खराब लगेगी, लेकिन कभी कभी ईमान वाले, अच्छे इस्लाम वाले, और मैं तो कहता हूं आजकल कि अच्छे हिंदुस्तान वाले मुसलमान बन के सब लोगों को नमाज अदा करना चाहिए, अपनी इबादत करना चाहिए। जी जी फरहत अली साहब, ये आपने बात बहुत सही की कि कई लोगों को आपकी बात नागवार गुजरेगी, और हो सकता है कि जब ये वीडियो हमारे चैनल पर चले तो कमेंट बॉक्स में आपको ही वो अपशब्दों का आपके लिए इस्तेमाल करे कि ये तो मुसलमान हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ये जो एक मतलब इस देश में एक अच्छा मुसलमान और एक कट्टरपंथ जिसको हम कहते हैं कि जो एक एक्सट्रीमिज्म वाला मामला है, क्या वो आपको लगता है कि ये भेदभाव बढ़ा रहा है? देखिए, भेदभाव दोनों तरफ से बढ़ रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि लगभग पूरे हिंदुस्तान में लगभग 3000 बहुसंख्यक वर्ग में लोग होंगे और 200-250 मुस्लिम वर्ग में होंगे, अल्पसंख्यक वर्ग। ये वर्गलाते हैं, पूरे देश को बहकाते हैं। जबकि हमारा जो हमारे आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो ये सोचते होंगे यार क्या मुद्दा लेके बैठ जाते हैं, अरे कोई नमाज पढ़ रहा है पढ़ने दो, अरे कोई जागरण कर रहा है करने दो। कितनी अच्छी बात है कि एक तरफ से अल्लाह अकबर की आवाज निकल रही है, दूसरी तरफ से जय श्री राम की आवाज आ रही है, और जब दोनों आवाजें मिल जाती हैं तो कोरोना जैसी बीमारी भी खत्म हो जाती है। अब अच्छा हिंदुस्तान बनाना है, स्वस्थ हिंदुस्तान बनाना है, सशक्त हिंदुस्तान बनाना है, ये हमारे सभी भारतीयों का कर्तव्य है, हिंदुओं का भी और मुसलमानों का भी। चलिए फरहत साहब, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी बात की कि ये कुछ लोग हैं जो इस तरह की जो है जिद पर अड़ जाते हैं, और आपने भी कहा कि ऐसे खुले में नमाज जो है वो कतई कबूल नहीं हो सकती जहां किसी को परेशानी हो रही, सुकून ना हो, एक तरफ नारेबाजी हो रही है। मैं घर की बात कर रहा हूँ कि घर में बच्चे सो रहे हैं और आप सबको उठा दें, फजर की नमाज हमारी अर्ली मॉर्निंग होती है, तो वो भी कबूल नहीं होगी। मतलब हमें अपने आप को तकलीफ देना है, इबादत करना है तो चलिए अच्छी इबादत, खुद को तकलीफ। सुबह उठिए, हिंदू धर्म में भी जरा नहा के एक लोटा डाल के मंदिर जाइए, एक लोटा डाल के मस्जिद जाइए, रजाई छोड़ दीजिए, ये तकलीफ है। मतलब अल्लाह भगवान इसी चीज को कबूल करता है, ना कि हम लोग के यहाँ पढ़ेंगे नमाज वहां नहीं पढ़ेंगे और हमारा तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। इस्लाम खतरे में बिल्कुल नहीं है, हिंदुस्तान की सरकार ठीक ठाक चल रही है और वो सब कुछ देख रही है। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात। त्रिपाठी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन शशि जी से मैं एक कमेंट ले लूं। शशि जी, क्या देखिए फरहत अली साहब ने कितनी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि इस तरह की नमाज तो कबूल ही नहीं हो सकती, तकलीफ देने वाली बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी हर जुमे को यह विवाद हो जाता है। किसको इसके पीछे आप जिम्मेदार मानते हैं शशि जी? देखिए, एक सबसे बड़ी विडंबना रही है कि जिन सवालों पे देश बटा वो सवाल आज तक कायम। इस देश में एक लड़की के लिए शादी की उम्र अलग है, दूसरी लड़की के लिए शादी की उम्र अलग है। नहीं, अब तो बदल गया, अब तो बिल ले आई है सरकार शशि जी, अब तो सबके लिए 21 साल हो गया। अभी कहाँ ले आई है? हाँ। आप उसमें तो सिर्फ हिंदू पर्सनल शामिल है ना। नहीं शशि जी, जो मुझे जानकारी है कि चारों जो अलग अलग कानून है उसको उसमें समाहित कर दिया गया है और सबके लिए अब एक उम्र होगी। इसीलिए कुछ मौलाना इसके विरोध में भी उतर आए, वो कह रहे कि भैया इससे तो आवारगी बढ़ जाएगी, ये नहीं करना चाहिए था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो हुआ है। अगर वो हुआ होता तो आप बहुत बड़ा बखेड़ा देख रहे नहीं, सिर्फ कैबिनेट में अभी पास किया, अभी लोकसभा में आना है वो बिल जी। नहीं, उसमें ये उससे छेड़छाड़ नहीं की गई है जहां तक मेरी जानकारी है। हाँ नहीं, मुझे जो जानकारी लगी है और जो बिल के बारे में मैंने पढ़ा है शशि जी, उसमें ये कि चारों जो कानून है अलग अलग धर्मों के विवाह कानून, उसको सम्मिलित किया गया है इस कानून में, और अब एक कानून सब पर लागू होगा। ऐसा है तो ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है जी, और ये स्वागत योग्य है। और इसी तरह की चीजों से जो समाज में फाके बंधे हुए हैं, ये गंगा जमुनी तहजीब का नारा लगाने से थोड़े जाएंगे जी। इसको जब समाज को ज्यादातर जहां तक संभव हो उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाते जाइए, समरसता बनती जाएगी। आप चाहोगे कि वो अलग अलग हितों में कैद रहें, अलग अलग वर्गों की तरह व्यवहार करते रहें और एक सडनली वो मिले और एक भाई की तरह व्यवहार करने लगे। चलिए, भाई तो पर्सन टू पर्सन लगना पड़ेगा ना भाई। जी बिल्कुल शशि जी। संदीप जी, 1 मिनट का समय आपके पास। शशि जी, मैं माफी चाहूंगा, समय की कमी है। संदीप जी, संदीप जी 1 मिनट का समय आपके पास, बोलिए।
जैसे अभी आपने कहा कि 18 जगह पे अगर परमिशन सरकार ने दी है तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि अगर आपने परमिशन दी है तो आपके परमिशन के खिलाफ अगर कोई भी अगर आप परमिशन एक तरफ देते हैं और दूसरी तरफ अगर आकर वहीं पर कोई भी दंगाई प्रवृत्ति का व्यक्ति सांप्रदायिक माहौल को खराब करता है तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि उसको जो है आप दंडित करिए, उसको सजा दीजिए। लेकिन अगर आपको कहीं भी लगता है संवैधानिक दायरे के बाहर अगर कोई चीजें हो रही हैं तो कोई भी सरकार हो उसको चाहिए कि उस पर रोक लगनी चाहिए। और ये दूसरा टर्म है खट्टर सरकार का, ये पहला टर्म नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि ये चीजें आज से हो रही हैं, आज या होने लगी, तो ये चीजें आप आगाओ या पहले क्यों नहीं रोकी गई? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। संदीप जी, मेरे पास समय की कमी है। शशि जी, संदीप जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के मेहमान के पास भी नहीं जा सका और गोस्वामी जी को भी मैं वक्त नहीं दे सका ज्यादा, मैं सबसे माफी चाहूंगा। लेकिन सवाल देश का है में आज में हमने एक मुद्दा उठाया और बहुत अच्छी बात बहस में हुई। फरत अली खान साहब ने बताया कि ऐसी नमाज कबूल ही नहीं हो सकती जिसमें विवाद हो, जो सुकून की जगह पर ना हो। फिर भी कुछ संगठन जो जिद पर अड़े हुए कि नहीं, हमें तो नमाज बाहर ही पढ़नी है, और वो देश के अमन चैन को खराब करने पर तुले हुए। सवाल देश का है में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।